उज्जैन की घटिया में घुमक्कड़ समाज को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें कैबिनेट मंत्री बाबूलाल सुरावत शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने घुमक्कड़ समाज के लिए दरअसल किए जा रहे जन कल्याणकारी कामों का जिक्र किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद गौरव धाकड़ ने घटिया में समाज के लिए एक हॉस्टल और घुमक्कड़ समाज के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाने की अपील की, जिसके लिए मंत्री ने अफसरों को जरूरी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। तो उज्जैन में दरअसल आपको बताएं कि घुमक्कड़ समाज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री बाबूलाल शामिल हुए। बीजेपी नेता ने मंत्री के सामने क्षेत्र की मांग रखी है। घुमक्कड़ समाज के लिए मुफ्त शिक्षा की मांग की गई है। पीएनजी के लिए स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख से 10 लाख का लोन है घुमंतू जाति के लिए, और उनके लिए अनेक योजना है। सीसी रोड है, मांगलिक भवन है, पेयजल योजना है, छात्रावास है, छात्रवृत्ति मिलने का भी है। और ऐसे पढ़ाई करते हैं जो शहरी क्षेत्र में, उसके लिए कॉलेज का जो बालक या बालिका पढ़ाई कर रही हो, उनको मकान के लिए भाड़ा आवंटित अपने विभाग से होता है। ये मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन घुमंतू और घुमंतू जातियों को लेके काफी काम कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी प्रवासी समुदाय ऐसा प्रकल्प चलाकर घुमंतू जातियों के लिए काम कर रही है। कुल मिलाकर घुमंतू जातियों के बीच में एक सकारात्मक संदेश जाए, देश विदेश में हमारे घुमंतू जातियों के व्यक्ति नाम रोशन कर रहे हैं और शासन की योजनाओं को उनको अधिकतम लाभ मिले, इसको लेकर आज जागरण कार्यक्रम रखा गया। इसमें हमारे माननीय अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल जी सुरावत साहब कैबिनेट मंत्री दर्जा द्वारा कुछ घोषणाएं भी की गई है, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए गांव-गांव जाकर ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा छात्रावास बनाने के लिए यहाँ पर माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने जमीन उपलब्ध कराई है, शासन की ओर से ऐसी जानकारी दी है, जिस पर घुमंतू छात्रावास बनाया जाएगा। इसके अलावा भी कई सौगातें यहाँ पर घुमंतू भाइयों बहनों को दी जाएगी। आदिवासी विकास मंत्री बनने के बाद पहली बार मोहन मरकाम बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि बिलासपुर कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से मिलकर एक नई ऊर्जा देने की बात कहते हुए मरकाम ने कहा कि इस बार 2023 और 2024 के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने वाली है। तो दरअसल मंत्री आपको बताएं कि मोहन मरकाम बिलासपुर दौरे पर है, जिस दौरान उन्होंने दरअसल नेताओं को कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया है और साथ ही साथ बयान देते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत से जीत हासिल करेगी। हमारे जाबाज साथियों से मिला और हमारे बाकी कोई मांगे हैं, कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जानने समझने का प्रयास किया ताकि हम विभाग में उन बातों को रख सकें और उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। देखिए, बिलासपुर संभाग की हम सभी सीटें जीतने का हमने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है। हमें उम्मीद है हमारे जाबाज साथियों के दम पे हम अगला चुनाव बिलासपुर संभाग के हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे और 75 प्लस का जो टारगेट हमने तय किया है वो टारगेट पूरा करेंगे। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और माननीय भूपेश बघेल जी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री के रूप में दिया है। कैबिनेट मंत्री बनने पश्चात वो प्रथम आगमन बिलासपुर आए थे। इस अवसर पर हमेशा की भांति बेलतरा और बिलासपुर के 500 से ज्यादा हमारे सहयोगियों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया, आतिशी स्वागत किया है। चूँकि वो अपने हैं और कार्यकर्ताओं को पहचानते, उनके उत्साह, उनके आने से कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह का संचार भी हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सेक्सटॉर्शन कॉल आया। उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए दरअसल ऑर्गेनाइज सेक्सटॉर्शन वीडियो कॉल किया गया था। उन्होंने तुरंत मामले की शिकायत की, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले पर मध्य प्रदेश के दमोह में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ ऐसे मामले में सावधानी बरतने की भी सलाह दी है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने बताया कि मेहरा एवं महारा जाति वर्ग को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की वर्षों पुरानी मांग को भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर क्षेत्र के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति और विधि व न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एवं केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू के बस्तर आगमन के दौरान बाफना ने मेहरा एवं महारा जाति समाज के प्रमुख जनों को साथ लेकर अनुसूचित जाति में शामिल करने के ज्ञापन देकर दरअसल आग्रह किया था। इस आग्रह को पूरा कर अब वर्षों पुरानी इस विसंगति को दूर कर ये साबित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी शोषित वंचित वर्ग के लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए दरअसल प्रतिबद्ध होने के साथ ही उनके कल्याण और उनके विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस मुद्दे को लेकर के देश की वे हमारे भारतीय जनता पार्टी पहुंचे और निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ महाराज जाति की जो पार्टी अमित शाह जी आए तो 23 तारीख को उन्होंने महाराष्ट्र समुदाय के मुलाकात की है और आश्वस्त किया है लोकसभा में इसकी हो गई है और जब हमारे महाराष्ट्र समुदाय को अनुसूचित जाति का लाभ इससे प्राप्त होगा। राष्ट्र के हर नागरिक के लिए दरअसल आज दिन गौरव महसूस करने वाला है। 26 जुलाई को पाकिस्तान की बेजा हरकत का मुंहतोड़ जवाब देकर करगिल हिल से दुश्मन को खदेड़ दिया गया था। सेना के वीर जवानों ने एक एक इंच जमीन दुश्मन से मुक्त कराने के लिए विषम परिस्थितियों में अपने प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध कर करगिल हिल पर हर भारतीय के गौरव का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। इस गौरवपूर्ण क्षणों को स्मृति में रखने के लिए दरअसल शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जहां पर बलिदानी जवानों की वीरांगनाओं के सम्मान के साथ शौर्य यात्रा भी निकाली गई है। वो भी मंच पर आए। आज हम लोगों के लिए देश के लिए बड़े फख्र की बात है। आज हम 24वां दिवस मना रहे हैं, कारगिल विजय दिवस, और उसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के बाद में हम एक प्रभुत्व संपन्न शक्तिशाली सम्राट हैं कि पूरे विश्व को हमारे कारगिल की विजय ने संदेश दिया है। इसमें जिन्होंने प्राणोत्सर्ग किया ऐसे 527 जो हमारे शहीद हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और उस ये कार्यक्रम बहुत अच्छा इस आयोजन कर रहे हैं, पिछले 23 साल से कर रहे हैं। मैं उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज की तारीख में हमारा भटकाव बहुत है। हम देश को सशक्त करें, हम अपने आप को सशक्त करें, हम अपने को फिट रखें और कहीं ना कहीं हर राष्ट्र की सुरक्षा में अपना योगदान जो दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी फ्रंट पे जाएगा, हर आदमी पुलिस में आएगा, प्रशासन में आएगा, लेकिन जो जहाँ है वहाँ पर ये कार्य कर सकता है। कारगिल विजय उत्सव ये 24वां पुष्प कारगिल युद्ध के रणमाकुरों के चरणों में महाराज बाड़े से चढ़ाया गया है और भारत माता के उन सपूतों के लिए जिन्होंने भारत माता के किरीट को कभी आंच नहीं आने दी, मस्तक कभी झुकने नहीं दिया, तिरंगे की आन बान शान के लिए जो 527 शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, आज उन्हीं सबको याद करने का दिवस था। कारगिल दिवस के मौके पर देश भर में कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ पाकिस्तान पर जीत का जश्न भी मनाया गया। कोरबा में पूर्व सैनिकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और देश की सुरक्षा के लिए उनके बलिदान को अतुलनीय करार दिया। तो कोरबा में आपको बताएं कि दरअसल कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जिसमें कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व सैनिकों और जनप्रतिनिधियों ने दरअसल श्रद्धांजलि दी है। शहीदों की शहादत को नमन किया गया, याद किया गया। और इसी के साथ यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सतनामी पाराकोटा में सतनामी समाज के नए भवन का भूमि पूजन किया गया, जिसमें विधायक विकास उपाध्याय भी शामिल हुए। इस दौरान समाज के लोगों ने विधायक और सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया। इसके बाद विधायक ने जनता कॉलोनी में निर्माणाधीन बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस हॉल का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में खेल कूद को बढ़ावा देने की बात कही है। कोरबा के बीरतराई गांव के प्राइमरी स्कूल में 10 से ज्यादा छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी छात्रों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद सभी छात्रों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक मिड डे मील खाने के बाद दरअसल बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। बहरहाल शिक्षा विभाग ने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। स्कूल से कोई जानकारी नहीं मिली थी। किसी बच्चे ने आकर बताया कि बच्चे लोग को हॉस्पिटल ले गए हैं, बाटल लगा है कि, और सब्जी खाई थी करी, भिंडी, आलू। मध्याह्न भोजन हुआ, फिर हम लोग खाना खाए, आलू करील और भिंडी की सब्जी। उसके बाद उल्टी होने वाली लगी और कितने लोग तो वहीं ठीक हो गए हॉस्पिटल में, और हम लोग ज़्यादा ही वो हो गए, इसलिए ये वाले हॉस्पिटल आने पड़ा। हाँ, ये आए हैं बच्चे, 8 बच्चे आए हैं बिरतराई वहाँ से PSC से। मध्याह्न भोजन खाए हैं, करील खाए हैं, भिंडी के आलू की सब्जी खाए हैं। खाने के आधे घंटे के बाद में उन लोग को पेट दर्द और ये सब होने लगा है। बच्चे लोग को फिर वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने गए थे। ऐसे 25 बच्चे का सुना था, हाँ, लेकिन हमारे 8 बच्चे आए हैं। बाकी तो अभी ठीक है सब, बाकी सेटल है, कोई गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर की सड़कों पर घूमते मवेशी वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। बरसात शुरू होने के बाद सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा बढ़ गया है। गुलाब वाटिका बस स्टैंड, नीमताल चौराहा, माधवगंज रेलवे स्टेशन रोड मवेशी आपको दरअसल सड़क खड़े रहते हैं। पिछले दिनों विवेकानंद चौराहे पर भी एक बड़ा हादसा हो चुका है। सबसे ज्यादा समस्या दरअसल नीमताल चौराहे से लेकर विवेकानंद चौराहे तक होती है। यहां पर आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। देखिए, जो सार्वजनिक स्थानों पर, मार्गों पर आवारा पशु बैठे रहते हैं, हालांकि अधिकांश आवारा नहीं होते, पालतू पशु होते हैं, और पशुपालक उन्हें खुला छोड़ देते हैं और यातायात में बाधक भी बनते हैं, दुर्घटनाओं के कारण भी बनते हैं। हम लोग लगातार इनको लेके उठाते हैं वहाँ से और ताजी हाउस में रखते हैं। कुछ अक्सर हो जाती है शेष को गौशाला में बेचते हैं, परंतु गौशालाओं में भी दिक्कत जाती है कि एक सीमा के बाद वो भी लेने से इनकार करते हैं। हालांकि हमारा उनको ऐसे पशुओं को हटाने का कार्यक्रम लगातार जारी रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बीते कुछ दिनों में ये शहर में काफ़ी घटनाएं भी हुई हैं ऐसी कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही विवेकानंद चौराहे पे एक पशु जिसके ऊपर ट्रक चढ़ गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ये आए दिन ये घटनाएं अभी शहर में काफ़ी बढ़ गई हैं और पशुओं की संख्या भी जो है मेन मार्केट में और मुख्य रोड पे काफ़ी बढ़ गई है। शाम के समय अक्सर ये ऐसा देखा जाता है कि जब पीक आवर रहते हैं उस दौरान ये सारे पशु मुख्य रोड पर ही बैठ जाते हैं, जिसमें आने जाने वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार जाम की स्थिति भी बनती है। इस पे जो हमारे जवान लगे रहते हैं वो तात्कालिक रूप से तो पशुओं को हटा देते हैं, परंतु थोड़ी देर बाद वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। इससे काफ़ी समस्या हो रही है और इस पे अभी ज़्यादा कुछ वर्क हो नहीं रहा है। बस्तर में इन दिनों तेजी से आई फ्लू फैल रहा है। जिला अस्पताल महारानी और मेडिकल कॉलेज में आई फ्लू के मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। इस बीमारी से स्कूली बच्चे ज्यादा पीड़ित हैं और प्रतिदिन महारानी अस्पताल में 20 से 30 बच्चे दरअसल इलाज के लिए आ रहे हैं।
और ये एक दूसरे पर जल्द से जल्द फैलने वाली दरअसल बीमारी है। वहीं आई फ्लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। साथ ही साथ महारानी अस्पताल में आने वाले स्कूली बच्चों की इलाज बेहतर हो सके, इसके लिए भी डॉक्टरों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके पश्चात स्कूलों में बच्चों की आंखों की जांच के लिए दरअसल लगातार जांच की जा रही है, जिससे कि इस बीमारी से रोकथाम मिल सके। कंजक्टिवाइटिस की लगातार शिकायतें और केसेस निकल के सामने आ रही है। ज़्यादा इसमें चिंता ग्रसित करने की दिक्कत नहीं है। जैसे ही अगर इस तरीके से रेडनेस, नॉर्मली रेडनेस ही है, इसके अलावा थोड़ा सा पानी में आँखों में पानी आने का एक संभावना रहता है, उस तरीके के आते ही तत्काल निकट जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे इलाज के लिए जाइए। और प्रचार प्रसार भी इसके उसमें कराना शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट भी है, अगर कहीं भी इस तरीके की बातें अगर आती है तो तत्काल निकटतम जो स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जाए और इसका इलाज संपूर्णतः संभव है। कोशिश यही किया जाना चाहिए कि बाहर जाने से बचे और सीधे तौर पर सूर्य की रोशनी से भी बचे। और चूंकि ये जल्दी फैलता भी है तो अन्य लोगों से भी मिलना जुलना थोड़ा सा 4-5 दिन जब तक वो रिसाइड नहीं होता तब तक आप उसको ध्यान देने से अपने आप ये रिसाइड भी हो जाता है। बट कोशिश यही किया जाना चाहिए कि ज़्यादातर जैसे ही इस तरीके से सिम्टम्स दिखते हैं तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से जाके उसका इलाज भी करवाना चाहिए। छोटे बच्चों स्कूलों में सर वहाँ से शिकायत आ रही है? वहाँ पे इस तरीके के अभी सूचना अभी तक मिली नहीं है। जैसे ही हमको बड़ी संख्या में मिलने की संभावना या फिर ऐसा कोई दिक्कत दिखना शुरू होगा उसके हिसाब से निर्णय लिया। कंजक्टिवाइटिस जो जैसे आई की आँख आना नॉर्मल भाषा में सामान्य संक्रमण है, जनरली इस मौसम में होता है कि वायरस या बैक्टीरिया एलर्जी की वजह से हो सकता है। इसमें क्या होता है, आँख का जो वाइट वाला हिस्सा है जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं, उसमें रक्त सिराओं की वजह से वो आँख का लालपन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आँख में ऐसा चिपचिपापन से पदार्थ निकलने लगता है जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। और उसकी वजह से आँख में सूजन आना, पानी जलन ऐसा महसूस होता है। तो ये कंजक्टिवाइटिस नॉर्मली फ्लू है, ये देखने से नहीं फैलता है, लेकिन इसको टच कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ही ये किसी दूसरे को हो सकता है। तो इसके जनरली इसके प्रिकॉशंस के लिए अपन को आई ड्रॉप दिए हैं वो आई ड्रॉप यूज़ करना है, अगर नहीं है तो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना है। दूसरा ये एक्सपोजर कम करने के लिए भीड़ में न जाए। रायगढ़ में जल्द ए बज़्म हुसैन कमेटी के युवाओं ने मुहर्रम मास के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कमेटी का कहना है कि उनका लक्ष्य 150 से ज़्यादा ब्लड यूनिट संचय करने का है। रक्तदान महादान है, रक्तदान से कईयों की जान बच सकती है। रक्त कोई धर्म नहीं देखती, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या सिख हो या फिर सब ईसाई, सब बराबर हैं। जल्द से बज़्म हुसैन कमेटी के लिए दरअसल ये बड़ी खुशी का माहौल है, जिसके बैनर तले युवा रक्तदान कर रहे हैं। आज बज़्म हुसैन कमेटी द्वारा चांदनी चौक में मुस्लिम युवाओं द्वारा जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 33 से 34 यूनिट हमारे द्वारा लोगों को करवाया जा चुका है। आने वाले समय में और अच्छे तरीके से ब्लड डोनेट का कैंप लगे, ये हमारी कल्पना है। और जो लोग दिए हैं उनसे और लोगों को ये प्रेरणा मिलना चाहिए कि ब्लड डोनेट देने से हमारे शरीर में खून और अच्छे तरीके से बनता है और लोगों को एक जीवनदान मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला प्रयास है, आने वाले समय में और अच्छे तरीके से हो सके ये हमारा प्रयास रहेगा।